तो देखिए अब मैं बता रहा हूँ ये आर एम माइनस आर एफ क्या बोलते हैं उसको। ये है हमारा टोटल रिस्क प्रीमियम, ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। ओके, तो इसकी सिंपल डिफिनेशन क्या है एकदम, तो आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो द इंटरेस्ट और प्रॉफिट विच यू गेट आफ्टर टेकिंग ए रिस्क। ठीक है, आर एम पता है आपको, ये 13% है। ठीक है, आप शेयर मार्केट में जा रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन होगी आपको 13% मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप 13 यहाँ लिखोगे, और आपको विदाउट रिस्क 6% तो आपको मिल ही रहा है, तो ये आएगा 7%। तो मतलब ये 7% क्या है, ये हमारा रिस्क प्रीमियम हुआ। समझे आर एम में और आर एम माइनस आर एफ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ फिर से। मैं आर एम लिख भी दूंगा क्या होता है। ठीक है, इसका सिंपल डिफिनेशन मैं अभी समझा रहा हूँ। आर एम उसको बोलते हैं जो आप मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, आप मार्केट में पैसा लगा रहे हो, ठीक है, तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी कि हाँ मुझे 14% या 15% मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आर एम। ठीक है, अब रिस्क प्रीमियम क्या हुआ, ये जो है, ये जो कैलकुलेट करके आर एम माइनस आर एफ कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ 7 आई, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। मतलब आप 7%, आपको रिस्क लेके 7% आपको मिलेगा। 6% तो आपको विदाउट रिस्क मिल ही रहा है, ये कंफर्म है, इसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट आप चाह रहे हो कि मुझे 6% के अलावा भी 7% यहाँ मिले, क्योंकि आप यहाँ रिस्क ले रहे हो। ये जो फार्मूला है ये यहाँ पर है, ये आपको रिस्क शो करता है। ठीक है, मतलब आप रिस्क लेके आप 7% आप चाह रहे हो 6% के अलावा भी, जब टोटल आप ऐड करोगे 6 और 7 तो आप 13% आएगा आपको। ठीक है, आर, ये जो हमारा आर है, तो आपका जो टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न और प्रॉफिट, ठीक है, विथ ए रिस्क और विदाउट रिस्क कितना है यहाँ 13% है टोटल। अब मान लीजिए आप यहाँ रिस्क कुछ भी नहीं ले रहे हो, ज़ीरो है। ठीक है, तो सिर्फ ये आप विदाउट रिस्क वाला जो परसेंट है वो कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ 6% है वो, तो ठीक है, रिस्क ले रहे हो, तो अब कुछ रिस्क लेके आपको यहाँ 7% आप आ रहा है, तो दोनों को ऐड करोगे 13% आएगा। तो डिफरेंस समझ में आया आर एम एंड आर एम माइनस आर एफ का, ये क्लियर है आपको। ठीक है, आप देखिए बीटा होता क्या है, ये बीटा क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टेमैटिक रिस्क, और हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं इंडिविजुअल सिक्योरिटी। ठीक है, अब ये बीटा होता क्या है, ठीक है, मैं अब समझा रहा हूँ उसको अच्छे से, आपको समझिएगा। मान लीजिए ये टाटा स्टील है, ठीक है, मार्केट में रिस्क है, मान लीजिए एक है रिस्क, या 10% है। ठीक है, मार्केट में ये पूरा शेयर मार्केट क्या हो गया, शेयर मार्केट के अंदर सेंसेक्स आती है, निफ्टी आती है। ठीक है, तो निफ्टी और सेंसेक्स में टोटल 80 कंपनी है, तो ये हो गया, ये 80 कंपनी मिलकर जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर मार्केट। ठीक है, तो शेयर मार्केट में मान लीजिए एक रिस्क है, और टाटा स्टील में मान लीजिए 2 रिस्क है। ठीक है, तो ये हमारा बीटा कहलाता है। तो मतलब क्या हुआ, अगर टाटा स्टील में अगर 2 रिस्क है और मार्केट में एक रिस्क है, तो मतलब ये हमारा मान लीजिए मार्केट है। ठीक है, अगर ये मार्केट, शेयर मार्केट अगर 1% डाउन करेगा, ठीक है, ये डाउन होगा, ये फॉल करेगा, तो टाटा स्टील 2% फॉल होगा। ठीक है, समझिए, अगर ये शेयर मार्केट 1% राइज करेगा, तो टाटा स्टील 2% राइज करेगा। अगर मार्केट 10% फॉल होगा,
तो टाटा स्टील जो कंपनी है, यहाँ बीटा की वैल्यू 2 है, तो ये 20% फॉल करेगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ बीटा, आप किसी कंपनी में आप शेयर लगा रहे हो, तो मतलब आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, ठीक है। तो मान लीजिए आपने टाटा स्टील का शेयर खरीदा, बट यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो आपको इसका भी प्रीमियम चाहिए, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू इसलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ 2 लिखें, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो 14, यहाँ कितना हो जाएगा, 2, 14 प्लस 6, तो टोटल यहाँ 20% आएगा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आर। समझ रहे हो, मतलब जितना ज़्यादा बीटा होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा बीटा होगा उतना आपका रिस्क बढ़ेगा, और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न वो आपका ज़्यादा आना ही है, ठीक है। अगर मान लीजिए बीटा की वैल्यू यहाँ 0 होती है, तब आर एम की वैल्यू जितना भी हो जाए 50% 80%, बट यहाँ 0 ही आएगा, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है अगर बीटा की वैल्यू 0 होती है तब, ठीक है। और एक और चीज़ है, ठीक है, ये जो आर एम है इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर रहेगी आर एफ की वैल्यू से। अब लिख लो, आर एम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आर एफ, ठीक है। आर एम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आर एफ, ये कैसे है होगा, आर एफ क्या है, आर एफ विदाउट रिस्क है, ठीक है। जब आप विदाउट रिस्क लेके आप 6% आपको मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यार जब आप रिस्क लोगे तो आप 6% से ज़्यादा की उम्मीद रखोगे ना कि हमको 6% से ऊपर मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा आर एम की वैल्यू इसलिए हमेशा ग्रेटर होगी किससे, आर एफ की वैल्यू से, ठीक है। आप रिस्क ले रहे हो तो आपको ज़्यादा आपको उम्मीद आप ज़्यादा करोगे कि मुझे 6% से ज़्यादा मिलेगा, 10% मिलना चाहिए। अगर ज़्यादा रिस्क है किसी कंपनी में, मान लीजिए किसी कंपनी का बीटा 3 है, तो यहाँ 3 होगा, ठीक है, यहाँ 3 होगा, तो जब इंटू करोगे तो 7 3 21, 20 प्लस 6 27 हो जाएगा। तो जितना बीटा का वैल्यू आपको बढ़ता रहेगा, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको उतना ज़्यादा आपको आएगा, यही होता है बीटा। और एक और चीज़ है, जो बीटा होता है इसको हम लोग सिस्टमैटिक रिस्क इसलिए बोलते हैं, इसको अनसिस्टमैटिक रिस्क इसमें ऐड नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है बता रहे हैं, क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है, ये आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो कंपनी, जो भी कंपनी प्रॉफिट देती है वो सिस्टमैटिक रिस्क पर देती है, बिकॉज आप उसको एलिमिनेट या रिड्यूस नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको कंपनी सिर्फ देती है सिस्टमैटिक रिस्क पर, आपको प्रीमियम देती है, अनसिस्टमैटिक पर नहीं देती है, क्योंकि आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। और एक बात और है, जैसे आर, मेरा आर क्या है, देखिए आप, ये फार्मूला है आर एफ या बीटा आर एम, ये आर एम और आर एफ ये दोनों होता है सिर्फ दो, आर एंड आर एम, ये होता है एक्सपेक्टेड, आप उम्मीद कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ 13% आए आर की वैल्यू तो आपको 13 आपको मिलेगा एक्चुअली, ठीक है। आप इससे कम भी मिल सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट ये जो आर एफ है ये फिक्स है। अगर बैंक आपको बोला है कि 6% देगा तो आपको वो देगा, ठीक है। समझ रहे हो डिफरेंस आप? होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। कुछ भी अगर कुछ भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। और बीटा क्या है ये भी क्लियर हो गया है। बीटा हो गया सिस्टमैटिक रिस्क किसी कंपनी का, किसी एक कंपनी का, ठीक है। मैं सबका डिफिनेशन लिख देता हूँ तो आपको समझने में आपको ईजी होगा, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने डिफिनेशन लिख दिया, आप इसको लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं समझा देता हूँ एक बार इसको। आर एफ हो गया रिस्क फ्री एसेट, मतलब यहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि मैं बैंक जा रहा हूँ, मैं एफडी कर रहा हूँ, तो मुझे 6% या 7% आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता है मुझे यहाँ रिस्क नहीं है तो आपको यहाँ मिलेगा। बट आरएम में ऐसा नहीं है। आरएम में आप बैंक के बजाय, स्टेट ऑफ बैंक, आप जा रहे हो शेयर मार्केट में, तो वहाँ रिस्क है, आप रिस्क ले रहे हो, ठीक है। तो वहाँ आप एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे 12% 13% आपको मिलना चाहिए, ठीक है। जितना बड़ा रिस्क होगा
आप उतनी आपकी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो आरएम वही है कि आप शेयर मार्केट में जा रहे हो, वो आपको बता रहा है। इसका सिंपल डेफिनेशन है, आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आर एम माइनस आर एफ क्या है, ये हमारा रिस्क प्रीमियम है जो मैंने आपको समझाया था। आप लिख सकते हो ये चीज़। आर क्या है, आर ये हो गया कि टोटल रिटर्न और प्रॉफिट विच यू आर एक्सपेक्टिंग विथ आ रिस्क एंड विदाउट रिस्क फ्रॉम द मार्केट। फ्रॉम द मार्केट आप यहाँ ऐड कर सकते हो, ठीक है। यही हमारा सी पी एम भी है, ठीक है। कैपिटल एक्सेट प्राइसिंग मॉडल भी है ये डिफिनेशन। ये सिंपल डिफिनेशन है, आप इसको समझ सकते हो इजली, या लिख भी सकते हो, ठीक है। अब बीटा क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क है। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्यों नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो बीटा क्या करता है कि इट मेजर द रिस्क ऑफ द पर्टिकुलर स्टॉक इन रिलेशन विथ शेयर मार्केट। इसका मतलब हुआ कि वो किसी रिस्क को मापता है, मेज़र करता है, ठीक है, किसी कंपनी का पर्टिकुलर शेयर को या स्टॉक को, ठीक है, किसके रिलेशन में, शेयर मार्केट के रिलेशन में, ठीक है। अगर आपका बीटा 2 है तो मतलब अगर शेयर मार्केट 10% आपका फॉल करेगा तो आपका बीटा 2 है, तो मतलब 20% वहाँ फॉल करेगा कोई कंपनी का इंडिविजुअल स्टॉक, ठीक है। तो आप समझ गए हैं सब कुछ। आप एक बार इसको लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो।